हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर लाया हूँ। आज बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ में अगला पार्ट। दोस्तों, हमारे व्यूज़ जो हैं वो कम होते ही जा रहे हैं। लगता है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों को लगते हों वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उससे रिलेटेड वीडियोस हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हॉर्न वर्ड किसे कहते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस या एन्योसिरोज। तो हॉर्न वर्ड एन्योसिरोज को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, पहला है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अनावृतबीजी। अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। और नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मी। थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, अनावृतबीजी और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या आवृतबीजी। तो यहाँ पे देखिए, ये पेयर की बात यहाँ पे की गई है कि ये कौन कौन जो है वो ट्रैकियोफाइटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। ये ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? जीवाणु का अध्ययन जो है वो किस संघ के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन मिक्सोमाइकोफाइटा, नेक्स्ट है यूग्लिनोफाइटा, फिर है फियोफाइटा और फिर है साइजोमाइकोफाइटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मिक्सोमाइकोफाइटा है ये कवक से रिलेटेड होता है। मिक्सोमाइकोफाइटा जो है वो किससे संबंधित होता है? ये कवक से संबंधित होता है, ठीक है। यूग्लिनोफाइटा जो है, यूग्लिना का जिसके जो अध्ययन किया जाता है वो यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत किया जाता है। ये एक शैवाल है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें साइजोमाइकोफाइटा, तो साइजोमाइकोफाइटा जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। तो टेरोप्सिडा में किन्हें रखा जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, संधित तने व सल्क पत्रों की भांति पत्ती वाले पौधे, बड़ी पत्तियां, जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे। नेक्स्ट है छोटी हरी पत्ती, साधारण संवहन ऊतक वाले पौधे, पत्ती रहित या और जड़ रहित पौधे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ऐसे पौधे जिनमें पत्तियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और जटिल संवहन ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें टेरोप्सिडा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नाइट्रीकारक जीवाणु, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसको किस में बदलते हैं ये यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नेक्स्ट है नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में, मृत पौधों व जंतुओं को अमोनिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। जो अमोनिया होती है उसे नाइट्रेट में बदलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो 90% प्रकाश संश्लेषण किससे होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, वृक्षों से, प्रोटिस्टा से, शैवाल से या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर आपका होगा शैवाल, ठीक है। शैवालों से 90% जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वाक्समैन जो हैं इन्हें
किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं पेनिसिलिन के लिए, नियोमामाइसिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, क्लोरोमाइसिटीन के लिए। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, वॉक्समैन को स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन विषाक्त फूड पॉइजनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, जैंथोमोनास सिट्री, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, एसरिकिया कोली, या ऑप्शन डी है फ्रेंकिया। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसमें कौन से शैवाल पार्टिसिपेट करते हैं, ये यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं एनाबीना, क्लोरेला, क्लोरेला सार्गासम और एनाबीना और नेस्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एनाबीना और नोस्टॉक ये दोनों ही जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पार्टिसिपेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ठीक है, तो वो जीवाणु हमें यहाँ पे बताना है जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं विब्रियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, कोरिने बैक्टीरियम और एसरकिया कोली। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एसरकिया कोली जो है ये आंतों में पाया जाने वाला जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कल की वीडियो में था, तो जिसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे देखते ही देखते। ऑप्शंस हमारे पास है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ईस्ट, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और नीली हरी शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीली हरी शैवाल जो है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं स्पायरो गायरा, यूलोथ्रेक्स, क्लैमिडोमोनास और म्यूकर। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स स्पायरो गायरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पायरो गायरा। पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क जो है वो स्पायरो गायरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो निर्जलीकरण, हिमीकरण, पौष्टिरीकरण या निर्जर्मीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाणुओं की बात कर रहा है, तो जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की जो क्रिया होती है उसे निर्जर्मीकरण, स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक जो है किससे प्राप्त किया जाता है ये हमें यहाँ पे बताना है। और जिसके ऑप्शंस आपके पास हैं कवक से, जीवाणु से, लाइकेन से और शैवालों से। ठीक है, कवक, शैवाल, जीवाणु या लाइकेन। तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शैवालों से। शैवालों से क्लोरेलिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक जो है वो शैवालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सभी जीव जो हैं वो सूर्य के अलावा जो है किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं सहजीवी जीवाणुओं से, रोगाणु जीवाणुओं से, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। वे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन है यह बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं मंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा
कवक कोशिका में जो संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे, एल्बुगो कैंडिडा, हेलमिंथो स्पोरियम, राइजोपस, पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स है ऑप्शन डी, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण जो है ब्लैक क्रस्ट हो जाता है, गेहूं जो होता है गेहूं में काला कीट का रोग जो है हो जाता है, वो इन कवक के द्वारा होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई के कारण होता है। फ्रेंड्स आप ये हमें बताइए कि जो लाल कीट रोग होता है वो चाय में किस की वजह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया हमें यहाँ पे बताना है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं। कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध जो है क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं परजीवी, लाइकेन, माइकोराइजा या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध जो है वो माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, माइकोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पॉस्चरीकरण, पॉस्चराइजेशन क्रिया में दूध गर्म किया जाता है तो किस टेम्परेचर से और कितने किस टेम्परेचर तक और कितने मिनट तक जो है गर्म किया जाता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 76 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक, फिर है 72 डिग्री सेल्सियस से पर 20 मिनट तक, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या 85 डिग्री पर 30 मिनट तक। तो जिसका राइट आंसर है पॉस्चरीकरण के लिए दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए या 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वो कौन है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय, ठीक है, जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। देखिए भूमि में रहने वाला ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे बता रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम या उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, भूमि में रहने वाला, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है। फंजीसाइड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फंजीसाइड की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास है DDT 2,4D, बॉर्डेक्स मिश्रण या काइनेटिन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉर्डेक्स मिश्रण जो है इसे फंजीसाइड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को क्या कहते हैं। जीवाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो अंग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं राइबोसोम, मीसोसोम, माइक्रोसोम या एपिसोम। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मीसोसोम। ठीक है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो अंग होता है उसको मीसोसोम नाम दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, या जीवाणु की माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसको मीसोसोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, आलू का पछेता अंगमारी रोग जो है, लेट ब्लाइट पोटैटो रोग जो है वो किसके द्वारा होता है ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पक्सीनिया, एल्बुगो कैंडिडा, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टॉन्स
और ऑल्टरनेरिया सोलोनी, ठीक है, सोलेनी। तो ऑप्शन हो गए हमारे पास, और जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन्स, ठीक है, ऑप्शन सी। इसकी वजह से आलू का पछेता अंगमारी रोग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किनसे प्राप्त होते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, वायरस से प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया से या जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, कवकों से प्राप्त होते हैं, या शैवालों से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है, मुख्य जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शंस। हम यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं माल्टेज, एमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ईस्ट कोशिका में मुख्य रूप से जाइमेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये आज की वीडियो का था लास्ट क्वेश्चन। यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।